इतना भारी नुकसान हो सकता है अगर आपके इंजन का लुब्रिकेशन सिस्टम फेल होता है तो। अगर इंजन में लिक्विड कूलिंग सिस्टम ना हो तो उसे इस तरह से डिजाइन किया जा सकता है कि वो हवा की मदद से ठंडा होकर के इंजन चल सकता है। लेकिन अगर इंजन में लुब्रिकेशन सिस्टम ना हो तो इंजन को 10 मिनट भी चलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो आज की वीडियो में समझने वाले हैं कि इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम का क्या काम है और ये कैसे काम करता है। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझो कि इंजन में लुब्रिकेशन सिस्टम होना क्यों जरूरी है। देखो, लुब्रिकेशन सिस्टम का बेसिकली दो सबसे बड़ा काम है। देखो, होता क्या है कि जब भी आपके इंजन के जो पार्ट्स, जितने मैकेनिकल पार्ट्स हैं, वो घूमते हैं तो घूमने की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, यानी कि घर्षण होता है। अगर इस फ्रिक्शन को कंट्रोल नहीं किया जाए तो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हीट जनरेट होगा, जिसकी वजह से जितने भी मैकेनिकल पार्ट्स है वो आपस में सीज हो सकते हैं, वो डैमेज हो सकते हैं। जैसे कि क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन्स, लाइनर, कैमशाफ्ट, ये सारे पार्ट्स बहुत ही जल्दी डैमेज होकर के टूट सकते हैं और भारी खर्च हो सकता है। इसी वजह से हम लोग लुब्रिकेशन सिस्टम को यूज करते हैं। लुब्रिकेशन सिस्टम क्या करता है, जो दो पार्ट्स, मूविंग पार्ट्स है, उनके बीच के फ्रिक्शन को कम करता है, उनके बीच में एक सील का काम करता है, जिससे दो पार्ट्स आपस में टच ना हो और इसके बीच में फ्रिक्शन ना हो। और दूसरा रीजन ये है कि जो आपका इंजन का जो मूविंग पार्ट्स है उसको ठंडा करने में ये मदद करता है। तो ये दो काम है लुब्रिकेशन सिस्टम का। अब ये कैसे काम करता है इसे समझ लेते हैं। तो ये है भाई लोग इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम का पूरा सेटअप। मैंने इंजन को उल्टा रखा है आपको समझाने के लिए। सबसे पहला चीज में आता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑयल सम्प। इसमें आप देख पा रहे हो, इसमें दो सेक्शन होता है। एक सेक्शन का हाइट कम है, दूसरे सेक्शन का हाइट ज्यादा है। इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि जो ऑयल इंजन से रिटर्न होगा वो यहां पे आकर के जमा होगा। इससे क्या होगा, इंजन ऑयल का लेवल बढ़ेगा और यहीं पे इंजन ऑयल पंप का सक्शन वाला पाइप लगा होता है। जब ऑयल का लेवल ज्यादा होगा तो पंप आसानी से ऑयल को खींच सकता है। तो ये है आपका इंजन ऑयल पंप और ये है इसका सक्शन वाला पाइप। इस पाइप के ऊपर वाले हिस्से में देखोगे यहां पे जाली लगा होता है। इसको हम लोग स्क्रीन या फिर हम लोग इसको स्ट्रेनर बोलते हैं। इसका यह काम है कि अगर ऑयल में कोई बड़ा सा कचरा होगा तो ये इंजन के अंदर में नहीं जाएगा, यहां पे आकर के सेपरेट हो जाएगा। इसी वजह से जाली को दिया होता है। हर इंजन ऑयल पंप में ये जाली आपको देखने के लिए मिलेगा सक्शन वाले पाइप में। और ये इंजन ऑयल पंप क्रैंकशाफ्ट या फिर कैम शाफ्ट की मदद से घूमेगा। और इसमें भी दो कंडीशन हो सकते हैं। एक इस तरह का हो सकता है जो चेन और स्प्रॉकेट की मदद से घूमेगा। अक्सर ये आपको ये कार में देखने के लिए मिल सकता है, कार के इंजन में। और जो हेवी मशीन इंजन होता है उसमें ये डायरेक्टली गियर से कनेक्ट होता है, टाइमिंग गियर के साथ में ये पंप घूमता है। तो जब आप इंजन को स्टार्ट करते हो तो क्या होता है, ये पंप क्रैंकशाफ्ट की मदद से घूमना शुरू होता है। तो ये ऑयल को खींचता है और खींच करके ये ऑयल को भेजता है इस फिल्टर के अंदर में। तो ये ऑयल को फिल्टर के अंदर में कैसे भेजता है इसको समझना जरूरी है। तो जब पंप ऑयल को सक करता है तो पंप का एक दूसरा हिस्सा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज लाइन। यहां से ऑयल आपका पंप होकर के बाहर निकलता है। तो जब ऑयल यहां से बाहर निकलता है तो ये इंटर कर जाता है इंजन ब्लॉक के अंदर में। जब ऑयल यहां पे आता है तो ऑयल सीधा यहां से, आप देख पा रहे हो, यहां पे देख रहे हो, ये ऑयल सीधा यहां से निकलता है और यहां पे आता है फिल्टर हाउसिंग के अंदर में। जब ऑयल फिल्टर हाउसिंग में आता है तो ये छोटे वाले होल से ऑयल इंटर कर जाता है फिल्टर में और यहां से फिल्टर होकर के ये बड़े वाले आउटपुट लाइन से ये बाहर निकलता है। जब ऑयल यहां से बाहर निकलता है तो ये इंटर करता है इस वाले होल में और यहां से ये जाता है इंजन ऑयल गैलरी में। ऑयल गैलरी आसान भाषा में समझो, हम लोग ऑयल लाइन को ही ऑयल गैलरी बोलते हैं। आप देख पा रहे हो यहां पे उभरा वाला हिस्सा है, देख रहे हो, ये ऑयल यहां आ रहा है, यहां से नीचे जा रहा है और इसी ऑयल गैलरी से सब तरफ इंजन के अंदर में ऑयल जाता है। और इसी गैलरी के साथ में लगा होता है इंजन ऑयल प्रेशर सेंसर या फिर ऑयल प्रेशर स्विच, जो इंजन ऑयल प्रेशर को मॉनिटर करता है। अगर इंजन ऑयल का प्रेशर कम होगा तो आपके डैशबोर्ड में ये वाला वार्निंग लाइट आना शुरू हो जाएगा, जो बहुत ही खतरनाक होता है इंजन के लिए। तो जब इंजन ऑयल इस गैलरी में आता है तो सबसे पहले इंटर करता है क्रैंकशाफ्ट के मेन बेरिंग में। सबसे पहले इंजन ऑयल क्रैंकशाफ्ट के मेन बेरिंग को लुब्रिकेट करता है। तो ये मेन बेरिंग में कैसे इंटर करता है, आ जाओ इसे समझाता हूं। ये है क्रैंकशाफ्ट का मेन बेरिंग। जितने भी मेन बेरिंग है वहां पे देखना, यहां पे एक होल कटा होता है और ये होल डायरेक्ट उस गैलरी के साथ में कनेक्ट होता है। तो वो ऑयल क्या होता है, इस होल के थ्रू मेन बेरिंग में आता है। देख रहे हो यहाँ पे ग्रूव कटे हुए हैं, यहां से ऑयल ये चारों तरफ क्रैंकशाफ्ट की चारों तरफ में घूमता है और ये
क्रैंक शाफ्ट को लुब्रिकेट करता है। तो जब ये ऑयल इस क्रैंक शाफ्ट के पास में आता है, मेन बेरिंग के पास में, तो यहां पे देख रहे हो, यहां पे भी होल कटा होता है और ये होल इस कनेक्टिंग रॉड वाले बेरिंग के साथ में कनेक्ट होता है। तो जब ऑयल क्रैंक शाफ्ट के मेन बेरिंग में आता है तो यही ऑयल एंटर करता है कनेक्टिंग रॉड वाले बेरिंग में और ये पिस्टन के कनेक्टिंग रॉड को लुब्रिकेट करने में मदद करता है। इसके बाद बारी आता है पिस्टन और इस लाइनर को लुब्रिकेट करने का। उसके लिए क्या होता है, ऑयल स्प्रेइंग जेट लगा होता है। बहुत सारे इंजन में वो जेट यहां पे सामने में लगा होता है। इसमें थोड़ा दिखाना मुश्किल है अंदर वाली साइड में, लेकिन आप इस वाले इंजन में देखो, इस तरह से नोजल लगा होता है और ये नोजल क्या करता है, इस वाले सिलेंडर के ऊपर में ऑयल को स्प्रे करता है, जिससे जब पिस्टन मूव करता है तो ये पिस्टन और लाइनर को आपस में लुब्रिकेट करने में मदद करता है। सबसे आखिरी में कैम शाफ्ट और रॉकर आर्म का लुब्रिकेशन। उसके लिए क्या होता है कि ऑयल गैलरी से ऊपर में ऑयल का लाइन है, जो यहां से ऑयल बाहर आता है और ये ऑयल इंटर करता है सिलेंडर हेड के ऊपर वाले हिस्से में। तो आप देखोगे सिलेंडर हेड के ऊपर वाले हिस्से में तो ऑयल क्या होता है, यहां पे आता है और ये ऑयल देख रहे हैं हमें छोटा सा होल कटा हुआ है, वो ऑयल इंटर करता है इस कैम शाफ्ट के गैलरी में और यहां से क्या होता है, ऑयल कैम शाफ्ट को लुब्रिकेट करता है, साथ ही साथ इसके ऊपर जो रॉकर आर्म लगे हुए हैं उसको भी ये लुब्रिकेट करता है। और मैं आपको स्पेशल चीज बताता हूं, बहुत सारे इंजन में इंजन ऑयल कूलर भी लगा होता है। तो वो ऑयल कूलर कहां लगा होता है, इस फिल्टर के बाद में ऑयल उस ऑयल कूलर में जाता है, उसके बाद ये ऑयल गैलरी में एंटर करता है। एक और टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा, जब भी आप इंजन को फिट करते हो, जितने भी ऑयल के लाइन है इसको हाई प्रेशर एयर की मदद से जरूर क्लीन करना। अगर ये ऑयल का लाइन ब्लॉक होगा तो आपके क्रैंक शाफ्ट को तुरंत डैमेज कर देगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो, मुझे भी सपोर्ट करो और रेडी रहना नेक्स्ट वीडियो के लिए नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए चैनल पेज पे जाकर बहुत सारी वीडियो है उसे आप देख सकते हो।